Let us continue chapter number 8, motion. We are going to discuss second equation of motion, or say position time relation. Okay, first paragraph is same. Let us consider an object moving with velocity u after time t. It attains final velocity v covering distances with uniform acceleration a. Here is the graph. Now कौन सी सेकेंड इक्वेशन है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमें डिराइव करना है. ओके, s इज द डिस्टेंस. तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे? s. ओके, डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ पे से डिस्टेंस कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो वो मैंने आपको समझाया था. वेलोसिटी और टाइम का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन ले लूँ तो मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात ही कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट को हम बोल सकते हैं डिस्टेंस. और दूसरा हम यहाँ पे समझ ले तो एरिया अंडर दिस ग्राफ, यू कैन से दैट फ्रॉम दैट वी आर कैलकुलेट द डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से जर्नी स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पहुँच रहा है. ठीक है, जो मैंने एरिया शेडेड किया, यहाँ से लेके जर्नी स्टार्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट और यहाँ पे उसकी जर्नी ख़त्म हो रही है. ठीक है, तो ये क्या उसने कवर किया? डिस्टेंस कवर किया. ठीक है, डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं? एरिया अंडर ओ ए बी डी सी, वो भी लिख सकते हैं. ठीक है, वो और वो जो एरिया है वो कितने पार्ट में डिवाइड है? 2 पार्ट में डिवाइड है. वो हमने ऑलरेडी आगे भी वो देख लिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? मुझे क्या फाइंड आउट करना है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर. एस क्या होता है? डिस्टेंस. डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे से कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं मैंने आपको समझा दिया था. और यहाँ पे आप देखो अकॉर्डिंग टू अवर ग्राफ, तो ऐसा भी बोल सकते हो कि जो भी यहाँ एरिया है, ठीक है, एरिया अंडर ओ ए बी डी सी, ऐसा भी आप लिख सकते हो. एरिया अंडर ओ ए बी सी. और वो कितने पार्ट में डिवाइड है? एरिया ऑफ ओ ए डी सी, जो फर्स्ट वन रेक्टेंगल है वो. तो एरिया ऑफ ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी. ठीक है, एरिया ऑफ ओ ए डी सी मतलब ये क्या है? लेंथ, और ये क्या है? ब्रेथ. तो मैं एरिया का क्या मेरे पास इक्वेशन है? लेंथ इंटू ब्रेथ. तो मैं लिख सकती हूँ ओ सी इंटू ओ ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट. 1/2 बेस कौन सा है? ये ट्रायंगल का ए डी, और हाइट कितनी है? बी डी. तो मैं लिख सकती हूँ ए डी इंटू बी डी. चलो वैल्यू पुट करते हैं. ग्राफ में आपको सभी की वैल्यू दी गई है. यहाँ पे टी मेरा लिखना रह गया. ये क्या है? टी. चलो ओ सी, ओ से लेके सी की वैल्यू क्या है? टी. ओ ए क्या वैल्यू है? यू प्लस हाफ ए डी. ए डी की क्या वैल्यू है? जितनी ओ सी की वैल्यू वही सेम ए डी की वैल्यू. तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ टी. बी डी, बी और डी के बीच का डिस्टेंस हमने इसमें से इतना माइनस कर लिया तो मुझे मिल गया था v माइनस यू. ये u है, हाँ, तो ये हो गया v माइनस यू. तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ यू टी इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 v माइनस यू इंटू टी. लेकिन आप यहाँ पे देखो तो आपको तो क्या डिराइव करना है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिराइव करना है. ये t तो है लेकिन यहाँ पे a नहीं है. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इतने तक तो आ गया, लेकिन v माइनस यू यहाँ पे नहीं है. तो हमको किसके पास जाना पड़ेगा? v माइनस यू निकालना है और a को यहाँ पे पुट करना है. फ्रॉम इक्वेशन 1
कौन सा इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन हमने डिराइव किया। अगर मैं u को लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँ तो वो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ठीक है, तो देखो v माइनस यू की क्या वैल्यू पुट करेंगे, ए टी। पुट द वैल्यू ऑफ v माइनस यू फ्रॉम इक्वेशन 1, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। अब यहाँ पे जो v माइनस है v माइनस यू है, उसके क्या वैल्यू पुट करेंगे, ए टी इंटू टी। सो u इज इक्वल s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी, टी का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा आ गया इक्वेशन जो हमने डिराइव किया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, फिर से ये और ये सेम, s हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि एरिया अंडर द ग्राफ, तो क्या है, एरिया अंडर ओ ए बी डी सी, दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल, सेकेंड वन इज ट्रायंगल। लेंथ इंटू ब्रेथ, 1/2 बेस इंटू हाइट। वैल्यू पुट कर दो। v माइनस यू नहीं जो चाहिए हमें क्या चाहिए, a चाहिए। कहाँ से लाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, एंड पुट द वैल्यू ऑफ v माइनस यू इज इक्वल टू 80। तो हमें ये मिल जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन भी डिराइव होगा। थर्ड वन के लिए मैं दूसरा वीडियो आपको भेज रही हूँ, तो प्लीज़ सी दिस वीडियो केयरफुली। थैंक यू।